हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता नंबर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके रचनाकार है तुलसीदास। आइए सबसे पहले हम तुलसीदास के जीवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तुलसीदास का बचपन का नाम है राम बोला द्विवेदी और इनके जन्म के बारे में ऐसा बताया गया है कि 1511 के आसपास उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु के बारे में एक अनुमानित बताया गया है कि 1623 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली एवं माता का नाम हुलसी देवी एवं पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। रामचरितमानस एवं हनुमान चालीसा की रचना इन्होंने की थी, जिसकी वजह से यह हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही एक उच्च स्थान प्राप्त कर चुके हैं। इन्हें गोस्वामी के नाम से भी जाना जाता है और इनके गुरु का नाम है नरहरि दास। आइए तो आज हम पढ़ रहे हैं कविता नंबर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई केउ एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शंभु धनु शिव जी को धनुष को भंज निहारा तोड़ने वाला। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला होई एक दास तुम्हारा। केवल अर्थात कोई एक तुम्हारा दास ही होगा, अर्थात इस शिव धनुष को जिसने तोड़ा है वो कोई और नहीं हो सकता बल्कि आपका ही एक दास हो सकता है। यह वचन है लक्ष्मण जी के। आयसु का कही किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। क्या आज्ञा है, आयसु का है क्या आज्ञा है, कही किन मोही मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुन रिसाई बोले मुनि कोही। यह सुनकर रिसाई अर्थात क्रोधित होकर के मुनि बोलते हैं। और मुनि कौन है? परशुराम। तो इन बातों को अर्थात लक्ष्मण जी की बातों को सुन करके परशुराम मुनि क्रोधित होकर के कहते हैं। अब क्या कहते हैं कि सेवकु सो जो करे सेवकाई, अर्थात जो सेवक होता है वह सेवा करे। अरे करनी करी करी लड़ाई, और शत्रु का काम करे तो लड़ाई ही करना चाहिए। अर्थात जो करने योग्य काम है वह करे तो ठीक, लेकिन जो न करने योग्य काम है यदि वह कोई करता है तो उसके साथ लड़ाई करनी पड़ती है या करनी चाहिए। अब यहाँ पे न करने योग्य काम कौन सा था? धनुष को तोड़ना। यहाँ तो धनुष पे प्रसन्नता चढ़ाने थी, लेकिन इन्होंने तो धनुष को तोड़ दिया। इसलिए परशुराम के मन में ऐसा था कि ऐसे व्यक्ति के साथ लड़ाई करनी चाहिए। सुनो राम जे ही सुनो तो धनुष तोड़ा, कि हे राम सुनो जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा हो। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्र बाहु के समान मोरा रिपु अर्थात मेरा दुश्मन है, ऐसा कहना है परशुराम का। सो बिलगाओ बिहाई समाजा न तमारे जही सब राजा। अब परशुराम कहते हैं कि इस सभा को छोड़ करके अलग हो जाओ, नहीं तो सभी राजे जो भी यहाँ पे जितने भी नृप है, राजकुमार है, राजा हैं, वे सारे के सारे मारे जाएंगे। परशुराम का कहना है कि इस सभा में जितने भी राजकुमार है, राजा हैं, वे सारे के सारे इस सभा को छोड़ करके अलग हो जाओ। किन्हें कहा गया है? जिसने धनुष तोड़ा है उससे अलग हो जाओ, नहीं तो सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। सच सच बताओ ये धनुष किसने तोड़ा है। सुनी बुनी वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अवमाने। मुनि वचन अर्थात परशुराम के वचन को सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं बोले परशुधरी अवमाने। और यहाँ पर परशुधरे यानी कि परशुराम का अवमाने अपमान करते हुए लक्ष्मण कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुधन ही तोरी लड़काई कबू न असी रिस किन्हीं गोसाई। के बचपन में हमने बहुत सारी धुनिया तोड़ी थी, लेकिन आपने कभी भी ऐसा रोष रीस अथवा तो क्रोध नहीं किया था। हे गोसाई, हे गुरुवर, हमने तो बचपन में बहुत सारी इस तरह के धनुया तोड़ी थी, छोटी छोटी धनुषा तोड़ी थी, लेकिन आपने तो कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया था। के ही धनु पर ममता के ही हेतु
नहीं यही धनु पर, इसी धनुष पर इतना प्यार किस लिए है। सुनी रसाई कहूँ भृगुकुल केतु। अब लक्ष्मण की इन बातों को सुन करके क्रोधित होकर के परशुराम कहते हैं, भृगुकुल केतु भृगु वंश की ध्वजा स्वरूप कौन है, परशुराम। वे क्रोधित होकर के कहते हैं, क्या कहते हैं, नेरिप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विमति सकल संसार। हे नृप बालक, हे राजपुत्र, काल के वश में होकर के तू बोल रहा है, तुझे कुछ होश नहीं है, तो ही न संभार, तुझे कुछ होश नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो। धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, विदित सकल संसार, पूरे संसार में प्रख्यात विख्यात संसार में शिव जी का यह धनुष त्रिपुरारी धनु अर्थात शिव जी का धनुष क्या धनु ही समान है। परशुराम ने कहा कि पूरे संसार में फेमस प्रख्यात यह शिव धनुष तुझे क्या धनु ही के समान दिख रहा है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी ने हंस कर कहा कि हमरे जाना, हमें यूं लगा कि सुनहु देव सब धनुष समाना के हे गुरुवर के सभी धनुष एक समान होते हैं, कि हे देव सभी सुनिए, हमारे जान में तो हमें तो ऐसा लगता है कि सभी धनुष एक समान ही होते हैं। का क्षति लाभू जून धनु तोरे, जून पुराने धनुष को तोड़ने से का क्षति और का लाभू, क्या लाभ और क्या हानि। पुराने धनुष को तोड़ा, टूट गया। देखा राम नयन के भोरे, श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नयन के भोरे अर्थात एक नवीन आंखों से देखा था, यानी कि नवीन धोखे से देखा था। राम को ऐसा लगा शायद धनुष नया हो। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करियु कत रोसु। यह तो छूने से ही टूट गया, इसमें इनका कोई दोष नहीं, इनका राम का रघुपति का कोई दोष नहीं, तो छूने मात्र से ही टूट गया। मुनि बिनु काज करियु कत रोसु, आप किस कारण इतना क्रोध कर रहे हैं, रोष कर रहे हैं। बोले चिते परशु की ओरा, परशुराम परशु की ओर देख करके, ओरा मीन्स और परसे की ओर देख करके बोले, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा, कि हे दुष्ट तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालू को बोली बधु नहीं तो ही, केवल मुनिजड़ जान ही मोही। मैं तुझे बालक जानकर या बालक मानकर कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बधो न तो ही, तुझे मैं नहीं मारता हूँ क्योंकि तुम अभी बालक हो। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, अरे मूर्ख, क्या तूने मुझे सिर्फ एक मुनि ही मान रखा है, क्या मैं एक रिसीवर ही हूँ? नहीं, तुझे बालक जान करके मैं तुझे कुछ नहीं कर रहा हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी बहुत ही क्रोधित हूँ, गुस्से वाला हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, पूरे विश्व में विख्यात क्षत्रिय कुल का मैं द्रोही हूँ, अर्थात क्षत्रिय कुल का शत्रु का मैं विनाश करने वाला पूरे विश्व में प्रख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन कीन्ही। भुज बल, अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को राजाओं के बिना अगर राजाओं रहित कर दिया था। विपुल बार महिदेव न तीन्ही, और बहुत बार इन्हें तो मैंने ब्राह्मणों को दे डाला था, यानी कि इतनी मेरे अंदर शक्ति है कि इस पृथ्वी पर राजाओं को मैं रहने तक नहीं दिया था। और कितनी बार तो मैंने इन्हें ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। सहज बाहु छेद निहारा, हे राजकुमार, सहज बाहु की भुजाओं को काटने वाला परशु बिलोकु महिप कुमारा, मेरे इस फरसे की तरफ देखो। महिप कुमार अर्थात हे राजपुत्र, हे राजकुमार, सहज बाहु की भुजा को काटने वाले इस फरसे की तरफ देख कि फरसा मेरा कितना भयंकर है, क्योंकि इन्हीं फरसों की बदौलत इस पृथ्वी पर न जाने कितनी बार क्षत्रियों से रहित कर दिया था। मातु पिता ही जानी सोच बस, कर ही महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु और अति घोर। अरे राजपुत्र, हे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है,
यह गर्भ में रहे बच्चे का भी नाश कर देता है। परसु मोर, मेरा परसा अति घोर, बहुत ही भयानक है। क्यों? क्योंकि गर्भ के भीतर रहे हुए बालक को भी यह नष्ट कर देता है, अर्थात महिलाओं के पेट में रहे बच्चे को भी यह मार दे, अर्थात इसे देखते ही बच्चा भी मर जाता है। हसी लखनऊ बोले मृदुबानी, लक्ष्मण परशुराम की वाणी को सुन करके हंस करके मृदुबानी बड़ी कोमल से कहते हैं, अहो मुनिसु महाभट्ट मानी, कि हे मुनीश्वर, मैंने तो आपको महाभट्ट मानी, मैंने एक बहुत ही बड़ा योद्धा समझा है। कि हे मुनिवर, मैंने तो आपको महान योद्धा समझा है, लेकिन क्या हुआ? पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठार, बार बार आप मुझे कुठार अर्थात कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। अब देखिए, हम कहाँ इतने महान योद्धा और एक ऋषि मुनि, लेकिन बार बार कुल्हाड़ी दिखा करके हमें डरा रहे हैं कि अब फूक से तुम पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुंभई बतिया कोई नहीं, यहाँ पर कुंभड़े की कोई बतिया नहीं है, जो कि तर्जनी देखी जरी माही, तर्जनी उंगली दिखाते ही मर जाती है। अब तर्जनी उंगली यानी कि अंगूठे के बगल वाली जो उंगली है वो दिखाते ही ये जो कुंभड़े की जो बतिया है वह मुरझा जाती है। तो आपने क्या हमें कुंभड़े की बतिया समझ रखा है कि बार बार परसू दिखाने से हम डर जाएंगे? देखी कुठारो सरासन बना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कुठार और धनुबाण देख करके मैंने कुछ अभिमान के साथ कहा था, मैंने वैसे ही नहीं कहा था। आपके पास जो परसा है, धनुष है, बाण है, इन सबको देख करके कुछ अभिमान के साथ मैंने कहा था। भृगुसुत समुझी जेनु बिलोकी, जो कछु कहू अहो रिस रोकी। भृगुवंशी समझकर और जनेऊ को देख करके जो कुछ आप कह रहे हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। यानी कि यहाँ पे लक्ष्मण जी ने कहा कि आपको एक भृगुवंशी समझ करके, एक ब्राह्मण समझ करके, और आपके हाथ में जो कुछ है, गले में जो जनेऊ धारण कर रखा है, सबको देख करके मैं क्रोध को रोक ले रहा हूँ, सहन कर ले रहा हूँ, अर्थात मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा हूँ। अब आगे लक्ष्मण क्या कहते हैं? सुर, मैसूर, हरिजन और गाय, अर्थात देवता, ब्राह्मण, भगवान और गाय, हमारे कुल इन पर न सुराए, हमारे कुल पर इसमें कोई वीरता नहीं दिखाई जाती है, अर्थात इन्हें मारा नहीं जाता है। अब जो मारते हैं तो उनका क्या होता है, वहां लक्ष्मण जी बताते हैं, बंधे पापो अपकीर्ति हारे, मार तरु पा तरी तुम्हारे। क्योंकि इन्हें मारने से क्या होता है कि पाप लगता है और अपकीर्ति हारे, और जो हमारी जो कीर्ति होती है वह हार जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए, यदि आप हमें मारते हो तो भी आपके हम चरण छूते हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबाण कुठारा। आपका जो वचन है, एक एक वचन अर्थात एक एक बोले गए जो वाक्य है वो करोड़ों वज्रों के समान है, अर्थात आप इतना कठोर वाणी बोल रहे हो, तब आपको धनुष, बाण और कुठार तो व्यर्थ में धारण कर रखे हो, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को मारने के लिए इन अस्त्र और शस्त्र की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आपके जो वज्र है वही काफी हैं। जो बिलु की अनुचित केहू छमो महामुनि धीर, सुनी सरस भृगुवंश बोले गिरा गंभीर। जो बिलु की अनुचित केहू, इन्हें देख कर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर, हे महामुनि क्षमा कीजिए, माफ कीजिए। सुनी सरस, यह सुन करके भृगुवंशी बोले, भृगुवंश मुनि बोले, यानी कि परशुराम गिरा गंभीर, गंभीर वाणी के साथ बोलते हैं लक्ष्मण जी की इन बातों को सुन करके जो परशुराम है वो बहुत ही गंभीर वाणी के साथ बोलते हैं। तो बच्चों अब क्या बोलते हैं वो अब हम अगली वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।